साथियों नमस्कार। सही दृष्टिकोण के अभाव में मनुष्य को भौतिक सफलताएं तो मिल सकती हैं, परंतु आत्मिक शांति आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। आपके कर्म आपकी मनसा के दर्पण होते हैं। शरीर ने आत्मा से कहा, देखो मैं कितना सुंदर, आकर्षक और बलवान हूं। इस पर आत्मा बोली, तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर और आकर्षक बना दो तो तुम्हारे क्षणिक गुण मेरे पास आकर शाश्वत हो जाएंगे। शरीर ने आत्मा की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। देखते देखते जीवन समाप्ति की ओर पहुंच गया। शरीर रोगी व कमजोर हो गया। मृत्यु की घड़ी में आत्मा बोली, तुमने मुझे कुरूप तथा निर्बल रहने दिया। यदि तुमने आत्म तत्व को विकसित करने में शक्ति लगाई होती तो मेरे साथ तुम्हारा भी कल्याण हो गया होता, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनुष्य जन्म जन्मांतरों से यही भूल दोहराता चला आ रहा है। दुनिया में ऐसी कोई वास्तविक श्रेष्ठता नहीं है जिसे सही जीवन शैली से अलग किया जा सके। यदि हम लोगों के व्यावसायिक जीवन, विश्वविद्यालयी जीवन, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का गहराई से अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि लोगों ने अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद यह देखा गया है कि वे आंतरिक तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। वे व्यक्तिगत सामंजस्य एवं प्रभावकारिता की कमी की वजह से परेशान हैं। वे लोगों के साथ स्वस्थ और मधुर संबंध बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो समस्याएं मुझे बताई उनमें से कुछ से आप भी परिचित होंगे। मैंने अपने करियर में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें मैं हासिल कर चुका हूं। मुझे व्यावसायिक दृष्टि से अप्रत्याशित सफलता मिली, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से इस सफलता की कीमत चुका रहा हूं। मेरी पत्नी और बच्चे अब मेरे लिए अजनबी हो चुके हैं। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि मैं खुद को जानता हूं। मैं शायद यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मुझे खुद से पूछना पड़ता है, क्या यह इतना मूल्यवान है कि उसके लिए इतना त्याग किया जाए?
मैंने डाइटिंग की योजना बनाई। इस साल 6वीं बार। मैं जानता हूं कि मेरा वजन बढ़ गया है। मैं सचमुच दुबला होना चाहता हूं। मैं इस विषय पर प्रकाशित होने वाली नई पुस्तकें और लेख नियमित रूप से पढ़ता हूं, लक्ष्य निर्धारित करता हूं, सकारात्मक मानसिक नजरिए की मनोवैज्ञानिक खुराक देकर खुद को प्रोत्साहित करता हूं कि मैं यह कर सकता हूं, परंतु मैं नहीं कर पाता। कुछ सप्ताह बाद सब कुछ टाए टाए फिस हो जाता है। मैं खुद से किए गए वायदे भी नहीं निभा पाता। मैंने प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण तथा सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश करता हूं, परंतु मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊं और ऑफिस ना आऊं तो वे सारे दिन वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करते रहेंगे। मैं उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाता, या इस तरह के कर्मचारी क्यों नहीं ढूंढ पाता। मेरा किशोर पुत्र विद्रोही स्वभाव का है। वह नशीले पदार्थों का भी आदी हो चुका है। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, परंतु वह मेरी सुनता ही नहीं है। मैं क्या करूं? करने के लिए बहुत काम है, पर समय बहुत कम है। मैं सप्ताह में 7 दिन, हर दिन, हर पल दबाव व तनाव में जीता हूं। मैं टाइम मैनेजमेंट सेमिनारों में भी गया हूं और मैंने समय के प्रबंधन की आधा दर्जन योजनाओं को भी आजमा कर देखा है। हालांकि मुझे कुछ लाभ तो मिला, परंतु अब भी मुझे यह एहसास नहीं होता कि मैं उतना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूं जितना मैं जीना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता हूं, परंतु उनसे कोई भी काम करवाने के लिए मुझे हर कदम पर निगरानी रखनी पड़ती है और हर कदम पर उनकी शिकायतें भी सुननी पड़ती हैं। इसके बजाय उस काम को खुद करना ज़्यादा आसान होता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।